हमारा जो डाटा है ना उसमें हमने क्या फाइंड करना है, काउंट है ब्लैंक काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने डेटा बनाया है, क्या है, यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, एज ग्रुप है, एक्टिव है। ठीक है, अब इसमें से हमें सबसे पहले काउंट निकालना पड़ेगा। तो काउंट और काउंट है में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट है ना, इसमें केवल नंबर को ही रीड कर सकता है। ये नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, काउंट जो है केवल किसको काउंट करेगा, नंबर को ही करेगा। ठीक है, टेक्स्ट होगा तो नहीं कर सकता। अब देखेंगे उसको प्रैक्टिस करके। तो काउंट का फॉर्मूला होता है, पहले इसको समझाएगा, इक्वल काउंट टैप। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे नंबर एज ग्रुप होगा। देखो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस करके यहाँ दोबारा आता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट देता हूँ और इंटर मारता हूँ, 15 आ गया ना। लेकिन यही काम जब मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ पे 18-30, इसका मतलब ये अभी नंबर वैल्यू में नहीं है, ये टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। हाइपन हमने लगा दिया है ना बीच में, इसलिए। अब अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो होगा नहीं। अब देखो, इक्वल काउंट टैप, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, अब यहाँ पे जाके क्लोज ब्रैकेट करोगे तो इंटर मारते ही 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, काउंट है फॉर्मूला लगाना है, इक्वल काउंट। ठीक है, टैब मारोगे, फिर यहाँ पे जा करके जो एज ग्रुप है ना, इसको सिलेक्ट करना, पूरा का पूरा कॉलम, जहाँ तक हमारा डाटा है वहीं तक से सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, इंटर। अब देखो आ गया है ना, नहीं। अब उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी ब्लैंक्स है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो काउंट ब्लैंक का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी ब्लैंक होगा उसको काउंट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल काउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक लिख देना। अब जैसे टैब मारोगे तो ये आ जाएगा काउंट ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेना। अब कंट्रोल बैक से आ जाना, फिर क्लोज ब्रैकेट, इंटर। देखो 4 टाइम्स क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, काउंट ब्लैंक में क्या करता है, ब्लैंक को रीड करता है। ठीक है, फाइंड करने का काम करता है। अब उसी तरह से यहाँ पे एक्टिव है, हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कंडीशन ये है, एस है और नो है, उनमें से हमें दोनों में से किसी को फाइंड करना है। अब जैसे हमें एस को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे तो हम एक ही कॉलम में काम कर रहे थे ना, है ना, नहीं, एक कॉलम में जाते थे, वहाँ पे खोजते थे। लेकिन यहाँ पे एक साथ 2 कंडीशन थी। क्या कंडीशन है, एस और नो। ठीक है, तो एस और नो होने के वजह से यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ टैप। इतना करने के बाद क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो हमारा जो रेंज है ये वाला। ठीक है, पूरा रेंज को सेलेक्ट करना, उसके बाद कोमा देना। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो डबल इनवर्टेड कोमा में, या तो यहाँ पे मैंने एस लिखा है ना, इसको क्लिक करके क्लोज ब्रैकेट कर सकते हो। इंटर मारोगे तो कितना बार लिखा हुआ, 14 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। उसके बाद इसको अगर नो को फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, काउंट इफ फॉर्मूला फिर से लगा लेना, इक्वल काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ टैप। अब जैसे यहाँ पे फिर पूछेगा रेंज, तो हमने रेंज यहाँ पे देना है, पूरा सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे कोमा दे देना, फिर ये पूछेगा क्राइटेरिया, यहाँ पे दे देना, या तो लिख देना नो करके, क्लोज ब्रैकेट और इंटर। ठीक है, 5 टाइम क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, और 14 टाइम्स एस लिखा हुआ है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। आसान है ना, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और डाटा है जिसमें मैंने क्या लिया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिया है। देखो यहाँ पे पहले डाटा को समझेंगे, उसके बाद आराम से हो जाएगा। सभी लोग इधर देखो ध्यान से। हाँ, पहले क्या लिया हुआ है, ए कॉलम में सिटी लिया हुआ है, और बी में प्रॉपर्टी टाइप्स लिया है, और सी में प्राइस लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डी में स्क्वायर एंड फीट लिया हुआ है। उसके बाद सेल का स्टेटस लिया है,
सेल का डेट लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉपर्टीज टाइप जो है उसको फाइंड करना है। इसमें क्या है कि यहाँ पे विला, अपार्टमेंट, प्लॉट कितने हैं इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। तुम लिख सकते हो, लिख लेना, ठीक है। मैं फटाफट हो जाए इसलिए ले रहा हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करता हूँ, फिर कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब जो बार बार आ रहा है, हमें एक बार ही चाहिए ना, तो हमने इसको डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ से करते हैं, डेटा में जा कर के यहाँ पे देखो डुप्लीकेट वैल्यू में ओके करोगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, इसका काउंट निकालना है। काउंट कैसे निकालेंगे, अब इसमें लिख देता हूँ काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग लिखा। अब यहाँ पे मेरे को विला कितना है, अपार्टमेंट कितना है, प्लॉट कितना है निकालना होगा। तो इसके लिए हम फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ, हाँ इक्वल काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज पूछेगा तो रेंज कौन सा होगा, ये वाला प्रॉपर्टी टाइप्स वाला। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो फिर वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इतना आ गया। अब यह पूरा कॉलम पे सेलेक्ट कर दिया रेंज को। अब पूछेगा क्राइटेरिया क्या है, हमें विला देखना है, तो यहाँ पे विला में क्लिक कर दे रहा। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, इंटर। अब कितना है देखो 45 विला है। अपार्टमेंट कितना है, तो इसमें क्या कर सकते हो तुम निकाल लेना। अपार्टमेंट अभी देखो कितना हो गया 36, और यहाँ पे प्लॉट कितना है 34, है ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे हम सेल्स का स्टेटस भी निकाल सकते हैं। अब देखो हम निकाल देते हैं सेल्स का स्टेटस भी सेम ही होगा। अब कौन बताएगा, यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड कंट्रोल सी, ठीक है। उसके बाद मेरे को ऊपर जाना है, कंट्रोल के साथ में ऊपर चला जाता हूँ। अब यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद क्या करता हूँ मैं, इसको डुप्लीकेट वैल्यू फिर से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हमारे पास में क्या है, सेल्स का स्टेटस में अंडर नेगोशिएशन, अवेलेबल एंड सोल्ड है। अब यहाँ पे नेगोशिएशन कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं और सोल्ड कितने हो गए, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा काउंट में। तो वही सेम है, क्या था, इक्वल काउंट इफ, ठीक है, टैप। उसके बाद कहाँ पे ये देखना पड़ेगा मेरे को, सेल्स स्टेटस को ई कॉलम में, है ना। तो यहाँ पे जा करके मैं देखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस मारता हूँ, तो फिर यहाँ पे फिर कॉमा देता हूँ, फिर क्राइटेरिया पूछेगा, अंडर नेगोशिएशन वाला यहाँ पे ले लेता हूँ, क्लोज ब्रैकेट, इंटर, हो गया। अब यहाँ पे अंडर नेगोशिएशन का क्या मतलब, इसका मतलब खरीदने के लिए आए हैं, वहाँ टेबल में बैठ के बात करेंगे, यार 2-3 लाख कमती कर दो, ऐसा बात चल रहा है मैंने नेगोशिएशन। उसी तरह से कितना अवेलेबल है, कितना है 65, सोल्ड कितने हो गए 72। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, काउंट फाइंड कर सकते हैं। आसान है ना, यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काउंट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्टेट वाइज अगर निकालना होगा, तो अब स्टेट वाइज निकालने के लिए क्या करोगे, स्टेट वाइज निकालना होगा तो इसको मैं क्या करता हूँ, Alt H B ऑल बॉर्डर, है ना। इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया। कलर वगैरह चाहो तो डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा कलर लगाएंगे, वाइट लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा। यहाँ पे मिडिल में कर देना, ठीक है। उसी तरह से इसमें मेरे को कलर को कॉपी करना है। कैसे करेंगे, इस वाले कलर को यहाँ कॉपी करना है, सेलेक्ट में करेंगे, यहाँ पे देखो, है ना, फॉर्मेट पेंटर में जाके इसमें अप्लाई कर देंगे, हो गया कॉपी, है ना। मेरे को बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा जो स्टेट है, स्टेट वाइज मेरे को यहाँ पे देखना है डेटा को। तो क्या करेंगे, देखो स्टेट वाइज देखने के लिए फिर मेरे को यहाँ पे स्टेट को पूरा कॉपी करना पड़ेगा। कंट्रोल सी करता हूँ, फिर यहाँ पे जा करके अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ध्यान की ज़रूरत पड़ेगी तुम लोगों की।
कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया, आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू को डेटा में जा करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। सेम काम हमने किया तीनों में, है ना, नहीं। अब इतना ही आ गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसको मेरे को ट्रांसपोज पेस्ट करना है। ट्रांसपोज मतलब समझ में आता है नहीं सभी को, क्या था, ट्रांसपोज पेस्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, कंट्रोल C, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल Alt V, उसके बाद यहाँ पे ये जो ओके के ऊपर में इसको ट्रांसपोज सेलेक्ट करके ओके कर देना, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली में विला कितना है, उसके बाद यहाँ अपार्टमेंट कितना है, प्लॉट कितना है, यहाँ पे स्टूडियो कितना है, सब मेरे को ना स्टेट वाइज निकालना है। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी स्टेट है ना सभी का निकालना है। तो क्या करोगे, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ऑटो फिट कर लेता हूँ। सबसे पहले Alt H O I ऑटो फिट, उसके बाद बॉर्डर देना है मेरे को, क्या था बॉर्डर का, Alt H B है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ्स वाला। अभी अब तक हमने इफ लगाया था ना, अब बाद में इफ्स एस जोड़ देंगे। इसमें क्या लगाएंगे, ध्यान से देखना, इक्वल काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ्स लिखा, टैब मार दिया। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया कहाँ है, स्टेट का, तो यहाँ पे स्टेट वाला जाएंगे। यहाँ पे अब देखो, यहाँ ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे ए में क्लिक किया है तो तुम्हें ए में ही क्लिक करना। यहाँ पे जितना में डाटा है तो वहाँ पे बी में जब सेलेक्ट करोगे तो डेटा में ही करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत निकलेगा। मैंने ए में क्लिक किया, मैंने अगर बाद में इन फ्यूचर मेरे को इसके नीचे डाटा जोड़ूंगा तो ऑटोमेटिक इसमें काउंट होना चाहिए अगर कोई भी मैं ऐड करता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ए कॉलम में पूरा ऊपर में क्लिक कर दिया ताकि पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोमा देता हूँ। कोमा देने के बाद फिर क्या पूछेगा, क्राइटेरिया क्या है, मेरे को दिल्ली देखना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लगा रखा है इसको देखना है। अब इसको मैं इधर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं कोमा लगाता हूँ। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्रेट रेंज पूछ रहा है, तो हमारा क्या है, विला देखना है। उसके लिए विला में मेरे को प्रॉपर्टी टाइप में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ नहीं क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, क्योंकि हमने कॉलम ए में लिया था ना, उसी तरह से। अब उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे कोमा देना, ठीक है। कोमा देने के बाद यहाँ पे फिर मैं क्राइटेरिया 2 मांग रहा है, मेरे को विला देखना है इस वाले में। क्लोज ब्रैकेट करोगे और इंटर मार दोगे तो यहाँ पे कितना है, दिल्ली में विला जो है ये है 9, देखा। लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, देखो 0 आ रहा है। इधर भी मैं ड्रैग करूँगा तो इधर देखो 0 आ रहा है, दिख रहा है ना, इधर सब में 0 आ रहा है। तो फॉर्मूला तो फिक्स करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे फिक्स करने के लिए समझो, यहाँ तक अभी जो मैंने बताया सब आसान था, लेकिन यहाँ पे फिक्स कैसे करते हैं वही मेन टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे हमने क्या करना, हमने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे मेरे को स्टेट कॉलम, अगर मेरे को हैदराबाद में देखना है तो स्टेट कॉलम चेंज होगा या फिक्स रहेगा, डेटा में स्टेट कॉलम चेंज होगा या फिक्स रहेगा। ए में है ना, ए कॉलम में तो फिक्स रहेगा सभी में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे F4 प्रेस कर दूंगा। अब देखो डॉलर का निशान आ गया ना इसमें। उसी तरह से अब यहाँ पे सिटी में जितने भी यहाँ पे कॉलम दिख रहा है ना, H कॉलम यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉलम को मैं फिक्स करूँगा। क्यों? क्योंकि H कॉलम में ही सारा डाटा है जितने भी स्टेट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे देखना मैंने क्या किया, इस कंडीशन में क्या किया था, पूरा का पूरा कॉलम मैंने क्या किया है, फिक्स किया है। लेकिन यहाँ पे मेरे को देखो क्या करना है, केवल और केवल H कॉलम को, ठीक है। यहाँ पे रो को नहीं करूँगा, मैं रो को फिक्स नहीं करूँगा, यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट करके F4। अब जैसे करूँगा तो दोनों के आगे क्या आ गया, डॉलर का सीन। अब इसमें मेरे को फिर से F4 करना। अब क्या हो रहा है, 16 के आगे डॉलर आ रहा है, मतलब रो फिक्स हो रहा है, लेकिन मेरे को कॉलम फिक्स करना है। कॉलम ये वाला H वाला कॉलम, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए फिर से दबा देना F4। अब देखो H के आगे आ गया, दिख रहा है ना। अब B कॉलम तो चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी वाला हमारा डाटा में ना चेंज होगा, नहीं होगा, तो इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, I15 है ना, नहीं। अब यहाँ पे मेरे को रो को फिक्स करना होगा। रो को फिक्स क्यों करूँगा भाई साहब, अब यहाँ पे देखो ये वाले रो जो तुम्हारा है 16, ये इसमें
विला, अपार्टमेंट, प्लॉट, इसमें रो नंबर चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉलम फिक्स करना पड़ेगा, रो। तो रो के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डॉलर का सीन दे देना, ठीक से सेलेक्ट करना यहाँ पे, फिर यहाँ पे अभी पूरा का क्या हो गया? फिक्स हो गया। लेकिन मेरे को तो चाहिए था क्या? रो फिक्स करना। रो फिक्स क्यों कर रहा हूँ पता है ना? नहीं, अब यहाँ पे देखो बाकी का जो पार्ट है कि रो में है ना इन सब में, इसीलिए मैं रो फिक्स कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आया? 15 के आगे डॉलर का सीन आ गया, यानी कि रो फिक्स हो गया। और यहाँ पे था, देखो यहाँ पे क्या था? कॉलम को हमने फिक्स किया था। अब इसके बाद इंटर जैसे मारोगे तो यहाँ पे नो आ गया। अब उसी के साथ इसको ड्रैग करोगे ना तो क्या होगा? देखो हो गया। अब इसमें अगर निकालना होगा तुम्हारा, देखो निकल गया क्या? अब इसमें अगर ड्रैग करोगे नीचे तो भी निकल जाना चाहिए। देखो समझे नहीं? हमने कॉलम और रो को फिक्स कर दिया और कुछ नहीं किया, वो बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने, केवल कॉलम और फिक्स रो को फिक्स किया, जिससे हमारा आंसर आराम से निकल गया। ठीक है, बाकी जो मैंने यहाँ पे काउंट फॉर्मूला समझाया है, समझ में आया ना सभी को? उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया? ये नया चीज़ था जिसके वजह से तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा एक बार में, है ना? नहीं तो इसको करके देखो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही।